बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वो अफराद पाकिस्तानी जो कि दुबई में मौजूद थे, उनके वीज़ा एक्सपायर हो गए थे या फिर वो छुट्टियों पे पाकिस्तान वापस आना चाहते थे, फ्लाइट्स बंद थी तो वो नहीं आ पा रहे थे, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। दुबई की जानिब से ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी है कि जो भी पाकिस्तानी दुबई से वापस आना चाहते हैं एमिरेट्स और इत्तेहाद की फ्लाइट्स के जरिए, क्योंकि ये दोनों एयरलाइंस ओपन है, तो उनको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। तो आप इसके लिए अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर्ड करवाएंगे, जो कि आगे सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह ऑनलाइन इजीली अपने आप को रजिस्टर्ड कर पाएंगे। जब तक आप अपने आप को रजिस्टर नहीं करेंगे, आपको फ्लाइट में नहीं इंटर होने दिया जाएगा। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट, आपने एवरी वीजा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूरोप एशिया की कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहेंगी। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। कैसे अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे वो आगे मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको रिक्वेस्ट करता चलूँ कि इसकी कोई फीस, कोई जुर्माना या किसी किस्म के आपको चार्जेस नहीं भरना पड़ेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। यानी बहुत से लोग एक्टिव हो जाएंगे जो कि फ्रॉड है और वो आपको कहेंगे कि यार पैसे लेके आपको रजिस्टर करेंगे, तो ये झूठ है। आपको फ्री में रजिस्टर किया जाएगा और ये बड़ा इजी प्रोसेस है जो कि आप खुद कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आप किस तरह अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर्ड करेंगे। इससे पहले रजिस्टर्ड करें, आपको बताता चलूं कि ये वीडियो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है, पाकिस्तानी ही इससे फायदा उठा सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं खलीज टाइम की एक वेबसाइट है जो कि बहुत ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना है, इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद सिंपली आपको इस वेबसाइट को मजीद स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा है पाकिस्तानी टू रजिस्टर फॉर स्पेशल फ्लाइट्स बैक होम, यानी पाकिस्तानियों को फ्लाइट में बैक पाकिस्तान वापस आने के लिए अपने आपको रजिस्टर करना पड़ेगा सबसे पहले। मजीद आप इस वेबसाइट के नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस वेबसाइट पे कि पाकिस्तानियों के लिए क्या तरीकाकार है। तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन मौजूद हैं। आप अपने आप को 4 तरीकों से रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक ईमेल के जरिए रजिस्टर कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं उनको, और तीसरे नंबर पे आप इंग्लिश फॉर्म फिल कर सकते हैं, चौथे नंबर पे आप उर्दू फॉर्म फिल कर सकते हैं। चारों ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप चारों ऑप्शन आपको यूज करने हैं, आप चारों में से एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं। वैसे आप चारों भी कर सकते हैं, लेकिन एक जरूरी है, आप एक कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, इस ईमेल पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी है, जिसमें पासपोर्ट नंबर है और भी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप उनको ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये वाला, ये उनका व्हाट्सएप नंबर है, टोटल यहाँ पे लिखा है। तो इस पे आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो इंग्लिश फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, उर्दू फॉर्म जो है वो फिल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म कुछ इस तरह का दिखेगा। इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना है जो कि यहाँ पे लिखा है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आप शहर सिलेक्ट करेंगे कि आप दुबई में, मुत्तहदा अरब अमारात में किस शहर में है। दुबई, शारजा, अजमान, रासुल खैमा, अमल कयूम, यानी किस शहर में आप मौजूद है, यहाँ पे आप शहर सिलेक्ट करेंगे। शहर सिलेक्ट करने के बाद नीचे आने के बाद आप यहाँ पे मुसाफिरों की तादाद सिलेक्ट करेंगे, मतलब जो फैमिली के साथ हैं वो अपनी तादाद सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक पर्सन है तो आप यहाँ पे एक सिलेक्ट कर सकते हैं। मजीद नीचे आने के बाद पाकिस्तान में मंजिल शहर, यानी किस शहर में आपका स्टे होगा वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। किस एयरपोर्ट के जरिए आप पाकिस्तान आएंगे। उसके बाद सफर का मकसद आप यहाँ पे अपना दर्ज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको वीजा की तारीख लिखनी है, जिस तारीख को आपका वीजा मंसूख हुआ है, आपका वीजा एक्सपायर हुआ है। अगर नहीं एक्सपायर हुआ तब भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि यानी आपके वीजा की एक्सपायरी डेट आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना फोन नंबर लिखना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना है और सबमिट कर देना है। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ, इंग्लिश फॉर्म भी बिल्कुल यही है, ऐसे ही आप यहाँ पे क्लिक करके फिल करेंगे। लेकिन जिन दोस्तों ने ईमेल के जरिए उनको करना है या व्हाट्सएप के जरिए करना है, तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फॉर्म में है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपने फॉर्म फिल करते वक्त दी, वही इन्फॉर्मेशन आपको उनको ईमेल करनी है या व्हाट्सएप के जरिए करना है। तो आपको व्हाट्सएप भी वही इन्फॉर्मेशन फिल करनी है जो कि आपने फॉर्म में की। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन फॉर्म में थी वही आपको ईमेल करना है तो तब भी वही है, व्हाट्सएप करना है तब भी वही इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आपको फॉर्म का तरीका मैंने बता दिया कि आपने किस तरह सबमिट करना है। तो इस तरीका कार से आप अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे। के बाद इंशाल्लाह ताला सारा प्रोसेस किया जाएगा और आपको सेफली आपके कंट्रीज में वापस भेज दिया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन उन दोस्तों के लिए भी है जिनका वीजा एक्सपायर हो गया था। किसी किस्म का कोई फाइन नहीं आपको पे करना पड़ेगा। एमिरेट्स और इत्तेहाद फ्लाइट्स के जरिए आप अपने पाकिस्तान में वापस आ सकेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर दे, कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। आज के लिए यही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।